इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है, कम बोलो फिर ज्यादा सुनेंगे। आप ये करके देखो। मैं इन दिनों में ढूंढ रहा था कि झूठे भविष्यवक्ता कौन होते हैं, तो मुझे एक वर्ड मिला व्यवस्था विवरण में कि जो कोई मेरे नाम से कुछ कहे और वो पूरा ना हो तो समझ जाना वो झूठा भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का वचन कभी हो ही नहीं सकता कि वो कुछ कहे और वो ना हो। इसलिए आपने देखा होगा 1 जनवरी को बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में आके बहुत सारी प्रोफेसियां करते हैं, ये होगा वो होगा। मैं तो उस बंदे को पकड़ रहा हूं जिसने कहा था 2020 बहुत अच्छा होगा। ये कौन था जिसने कोविड की भविष्यवाणी की थी कि कोविड आ रहा है। कितने लोगों ने 2020 ग्लोरियस ईयर, अरे पूरा ईयर तो अंदर बैठे थे, ग्लोरियस है कहां से। कितने लोगों ने मैसेजेस बनाए थे, पता नहीं क्या क्या उन दिनों में आ रहा था। बहुत सारी बहनों ने ऐसे एक मैसेज बनाया था, अभी 9 महीने उनको पानी पूरी नहीं मिला, तो एक बहन ने एक इमेज बनाया था जिसमें एक बहन पानी पूरी खा रही थी और नीचे लिखा था प्राचीन काल में लोग इस तरह पानी पूरी खाते थे। है ना। सब 9 महीने के बाद जब हम बाहर निकले, सब कैसा लग रहा था ना, कितना अजीब अजीब। जब आप काम पे लौटे, कितने लोग थे सच बताइए जब काम पे लौटने की बारी आई आपका मन ही नहीं हो रहा था वापस, है ना। बोलिए प्रभु, जो मूसा ने अनुभव किया वो आने वाले दिनों में मैं भी करूंगा। ओके, सब तैयार हैं? ओके, हम 10 से 15 मिनट में वर्ड स्टार्ट करेंगे। मेरे मन में कुछ और भी था जो मुझे लगता है कि मैं आपसे शेयर कर दूं, ठीक है। आइए सब स्ट्रेट बैठिए, आराम से बैठिए, ठीक है। और प्लीज अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड लेजी हो रहा है इस टाइम पे, आप रात को सोए नहीं है, तो प्लीज ये आधा पौना घंटा अपने आप को जगाना, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो सिर्फ संडे को ही आते हैं और दिन आपको मिलता नहीं है आने के लिए, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज। सुनिए, पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कुछ ब्लेसिंग्स रखी थी। आप जानते हैं इन ब्लेसिंग्स में एक अच्छी ब्लेसिंग ये थी कि परमेश्वर ने उन्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें बहुत बड़े बड़े लैंड्स दूंगा, जमीनें। आज आप देखिए जमीन के प्राइस क्या हो चुके हैं। उन दिनों में परमेश्वर ने ऐसे ही दे दी उनको। उसके बाद प्रभु कहता है कि तुम्हारी टोकरियों में हमेशा बहुत अनाज भरा होगा। आप जानते हो ये ओल्ड टेस्टामेंट की सारी ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे ना तो आपको एक और चीज वहां पर मिलेगी कि तुम्हारी पत्नियों को कभी मिसकैरेज नहीं होंगे। आप जानते हैं इजराइल के अंदर परमेश्वर ने उनको ये ब्लेसिंग दी थी, उन औरतों को कभी मिसकैरेज नहीं होते थे, उनके बच्चे गिरते नहीं थे। आपने देखा होगा आजकल 3-4 महीनों में कुछ बहनों के साथ ये हुआ है कि जब उनका बच्चा ऑफ हो गया, सो गया, अंदर ही खत्म हो गया। लेकिन जानते हो आज से बहुत साल पहले इजराइल में ऐसा नहीं होता था। इवन द बाइबल सेज खुदावन ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें सारी उन बीमारियों से बचाऊंगा जो मैंने इजिप्ट, मिस्र पर भेजी थी। हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, बच्चों को, लैंड्स। एंड परमेश्वर ने उनको क्या कहा था, तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, मैं उनको 7 रास्तों से भगाऊंगा। और दूसरी चीज आपको पता है, उनपे कभी ब्लैक मैजिक असर नहीं करता था, जादू टोना। आजकल कुछ बिलीवर्स इस बात को सोचते हैं कि बिलीवर्स पे ब्लैक मैजिक होता है। जी नहीं होता, याद रखिएगा। द बाइबल सेज याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता, राइट। एंड जो लोग जादू टोना करवाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, द बाइबल सेज उनके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। जो भी इन कामों में जाते हैं ना, ब्लैक मैजिक या किसी लेडी के पास जाके किसी और से करवाते हैं, बहुत सारे जगहों पर ये बहुत होता है। आप जानते हैं ये सारी ब्लेसिंग सिर्फ दी नहीं गई थी, इन सारी ब्लेसिंग के ऊपर एक कमांडमेंट थी कि अगर ये करोगे तो इन सारी चीजों को तुम पालोगे,
जानते हो वो क्या थी? परमेश्वर ने बहुत सिंपल वर्ड्स में उनको कहा था, मेरा भय मानो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अब मैं चाहता हूं आप सब कहिए, कहिए मेरे पीछे, बोलिए ये पृथ्वी का राज है। आप समझे? सब पृथ्वी की बात है। अभिषेक की बात आई, उपस्थिति की बात आई, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन कुछ बात आई? कुछ भी नहीं आई। शारीरिक लोग थे ना, तो शारीरिक बातें देनी थी इनको। पर आप में से कितनों लोगों ने यह बात नोटिस की, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आए तो एक नए संदेश के साथ आए। उन्होंने कहा स्वर्ग का राजा आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वर्ग का राजा आ रहा है। पर जानते हो यीशु ने क्या कहा? यह किसका है? एक बहुत ही सिंपल वर्ड हम लगाएंगे, आप मत खोलिए, मैं मैसेज में आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। पंकज भाई एक वर्ड लगाइए, मैथ्यू 5:3। अब देखिए यीशु बहुत सारी बातें इससे पहले कि आपसे शेयर करे कि आपके लिए क्या क्या रखा गया है, पर उससे पहले उसने क्या कहा? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वो कहता है सुनो मैं कुछ नया लेकर आया हूं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो मन में दीन है। प्रभु अगर मैं मन में दीन हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तू स्वर्ग के राज्य को पजेस कर देगा। जैसे उन लोगों ने कैसे अर्थली थिंग्स को पजेस किया था, वैसे ही तू उन चीजों को पजेस कर लेगा जो चीजें स्वर्गीय हैं। अब मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, मन का दीन होना एक्चुअली होता क्या है? बाहर से तो दीन आप सब समझते होंगे, वो तो आप 2 घंटे इधर हैं, राइट? अभी आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए, कोई तो आपको इरिटेट करेगा। समझो आप वर्शिप कर रहे थे, लीन थे, और पीछे से आके किसने आपको धक्का मारा। या कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बिल्कुल पहली सीट पर थे, चौथी सीट खाली है, फिर एक सिस्टर आपको चलती हुई मीटिंग में आपको महापवित्र स्थान से बाहर ले आती है और वो आपको कहती है हटो, तरीका देखो, हटो, और सीधा आपको वहां जाती है और आप इनसाइड। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आपको कलीसिया में कुछ लोगों से चिढ़ जरूर लगी होगी, लेकिन आपने दफना दिया। क्यों दफना दिया आपने? क्योंकि आपको पता है ये पब्लिक प्लेस है, यहां पर मुझे नाम नहीं खराब करना है। मैं आपको सच कहता हूं, बाहर की दीनता को एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है मुझे, सब बहुत अच्छे से जानते है ना। कई बार देखिए कुछ भाइयों को आप देखो, अगर उनका मन करे ना, तो अगर आगे वाली कुर्सी खाली हो ना, पैर रख के बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं बैठेंगे। क्यों? यहां पर दीन होना सब जानते, सब, लेकिन मन का दीन, बोलिए मन में दीन। ये मन में दीन होना क्या होता है? जानते हैं क्या होता है? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पुराने नियम में बाइबल ऐसा बताती है, इब्राहिम की एक बीवी थी जिसका नाम था सारा। बहुत खूबसूरत थी वो, 80 इयर्स में भी ब्यूटीफुल लगती थी। आपको पता है 80 साल की उम्र में भी जब वो शाम को वॉक पे गई थी, तब अबीमेलेक को न्यूज पहुंची, ब्रदर टाउन में एक लड़की आई हुई है। अबीमेलेक ने बोला ठीक है ले आओ, वो मेरी है। आप बिलीव कर सकते हो, वो इतनी सुंदर थी, 80 इयर्स की लेडी, 80 साल की औरत। आप बिलीव कर सकते हो? कोई चूना वूना नहीं लगाया था उसने, कोई लैक्मे चूना वगैरह कुछ भी नहीं, नेचुरल ब्यूटी, ट्रस्ट मी। कोई काजल वगैरह कुछ नहीं लगाया था उसने। 80 साल की औरत इतनी खूबसूरत थी उन दिनों में। और जानते हो अबीमेलेक ने उसको लिया, और बाइबल ऐसा बताती है, बाद में अबीमेलेक को खुदावन ने कहा कि वो प्रॉफिट की बीवी है, उसको टच मत करना, और अबीमेलेक ने उसको वापस कर दी। और आपने पढ़ा होगा अबीमेलेक ने बहुत सारे गिफ्ट्स भी दी इब्राहिम को, दास दासियां। अब उन दासियों में एक दासी का नाम था हैगर, हाजिरा। अब हुआ क्या आप जानते हो? कहां ना कहां हाजिरा और सारा की आपस में फ्रेंडशिप हो गई, इनकी दोस्ती हो गई। और एक दिन इब्राहिम को सारा, देखिए एडवाइस देखिए इस बहन की,
परमेश्वर आप भाइयों को ऐसी बीवियों से बचाए। उसको क्या एडवाइस देती है? वो कहती है, एक काम कर, मेरी इस मेड के पास जा और यहां से बच्चा पैदा कर, अदरवाइज ये जो एलियाजर है ना, हमारे घर का एक नौकर, ये प्रॉपर्टी ले जाएगा। और इब्राहिम ने उसकी बात मान ली। आप जानते हो, जिस दिन से हाजिरा को यह पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, आप में से कितने लोगों ने आराम से पढ़ा है, तब से हाजिरा का बिहेवियर चेंज हो गया। आप पढ़ सकते हो, दिस इज रिटन इन द बाइबल, ये सब बाइबल में लिखा गया है। जिस दिन उसे पता चला कि अब मेरे वोम में बच्चा है, द बाइबल से अचानक उसकी दृष्टि सारा के लिए अलग हो गई। अब वो उसे एक अलग नजर से, माइंड प्रॉब्लम आ गया। 6 महीना पहले आपको ये व्यक्ति पसंद था, अब 6 महीने हो गए हैं, आपको ये व्यक्ति पसंद नहीं है। माइंड गेम, मन में प्रॉब्लम आ गई आपके। ये सारी माइंड गेम्स होती हैं। डेविल अच्छे से जानता है किसको किससे दूर रखना है, क्योंकि उसको पता है अगर 2 जलते हुए लोग मिले ना, तो ये मेरी बैंड बजाएंगे। इसलिए कभी कभी आप देखिए, जिन लोगों से आपको ब्लेसिंग मिल रही है ना, वो आपको उसी से दूर कर देगा। द बाइबल सेज हाजिरा सारा को तुच्छ जानने लगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर क्या रीजन था कि अब हाजिरा सारा को पसंद क्यों नहीं कर रही थी? क्यों उसे तुच्छ जान रही थी? बताइए। दिस इज माई क्वेश्चन। जब हाजिरा को अंदर बच्चा आया, द बाइबल सेज उसके बाद वो सारा को तुच्छ जानने लगी। क्यों? क्या रीजन था? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपके सामने वाले के पास वो नहीं है जो आपके पास है, उस टाइम पे बहुत टेम्पटेशंस आते हैं दूसरों को तुच्छ जानने के। आप जानते हो एक सच्चा दीन व्यक्ति क्या होता है? जब भी वो कुछ पा लेगा और वो ऐसे लोगों से मिलेगा जिनके पास वो चीज नहीं है, वो उनके साथ नम्रता से बिहेव करेगा। इन्हें कहते हैं मन का दीन होना, कि वो चीज को पाकर भी वैसे हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है, मैं आपको ये चीज बता सकता हूं, आपके साथ बैठे बैठे ये चीजें हो सकती हैं। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप एक जॉब करते हैं, अगर आप एक नौकरी में हैं और एक नई नई लड़की वहां पर आती है और बॉस आपको बोलता है इसको ट्रेन कर, और आप एकदम सुपीरियर, आपको इतना अच्छा नॉलेज है, लैपटॉप ऑन करके कैसे पासवर्ड्स लगाने हैं, कैसे डाटा निकालना है, वगैरह वगैरह, और जैसे वो आपके बाजू में आके बैठती है, कई सारे लोग इनके कामों पे हंसते। जब वो काम करेगी, नहीं आएगा, बॉस बोलेगा 15 दिन हो गए, क्या सीखी है? और आप आप कौन हो? आप इस कलीसिया की सबसे घमंडी औरत हो। मैं भाइयों को भी सेम कहता हूं। कई भाई लोग जानते हैं क्या होते हैं, इनको बहुत सारे वचन याद होते हैं, और वो किसी और से मिलते हैं ना, मुझे एंगर पे विक्ट्री है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको गुस्से पे विजय मिल चुकी है, आपको अभी गुस्सा बहुत कम आता है, और आप किसी ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपसे पुराने हैं और अब तक गुस्से में हैं, और आप उनको बोलते हो इतने पुराने हो गए, अब तक ऐसे हो। आपकी टेस्टिंग क्या है? जब परमेश्वर आपको कुछ दे तो वो आपको चेक करेगा, अब आप लोगों से कैसा बिहेव करोगे। यीशु को देखिए, आप जानते हो वो कौन था? चलिए मैं आपको थोड़ी उसकी पहचान बताता हूं आज, कि वो एक्चुअली कौन है। आप जानते हो 75% एंजल्स उसके सामने झुककर, उसकी बादशाहत के सामने झुककर उसको कहते हैं तू पवित्र है। अगर वो आज ये कह दे दुनिया खत्म, तो उसके एक शब्द से जहां पर आप ठहरे हो ना, सब हिल जाएगा। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? सारे अधिकार उसके पास हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा से ऊपर भी नहीं है, वो खुदा से नीचे भी नहीं है, वो इक्वल है। आप जानते हो जब ये व्यक्ति नीचे आया, शरीर में आया, तो उसने अपना नाम क्या बताया? मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन।
आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि वो मनुष्य का पुत्र बाद में था, पहले वो खुदा का बेटा था। पर आप में से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने कितनी बार ये कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, और कितनी बार ये कहा कि मैं इंसान की औलाद हूं? आप सोचिए, इतना कुछ पाने के बाद उसका बिहेवियर कैसा था। और कई लोग, आपको पता है ना, इन दिनों में बहुत सारी जगहों पे पास्टर और यीशु इक्वल हो चुके। मैं रिसेंटली एक प्लेस पे गया था पंजाब में, वहां पर एक पास्टर को लोग पैर पड़ रहे थे और पास्टर पढ़ने दे रहे थे। चलेगा चलेगा। बाइबल बताती है, पतरस ने कहा, क्या हम 3 तंबू बनाएं, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक यीशु के लिए? परमेश्वर ने इंटरफेयर किया उस टाइम पे, कहा ये कभी मत करना, मेरे बेटे को कभी इक्वल मत करना इन दोनों के साथ। इसकी सुनो, जब भी यीशु की महिमा चुराई जाएगी ना, खुदा इंटरफेयर करेगा। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। मैं हैरान था जब पतरस ने कहा, क्या हम तंबू बनाएं? ऊपर से आवाज आई, इसकी सुनो, कभी यीशु और खुदा को, लोगों को और यीशु को इक्वल मत करना। कभी किसी पास्टर को इतनी वैल्यू मत देना जितनी तुम यीशु को नहीं देते हो। खुदा तुमसे बात करेगा। इसको लग रहा था, अरे पतरस भी आया है, पतरस कह रहा था, अरे ये एलिया भी आया, मूसा भी आया, यीशु भी आया। इसको लग रहा था ये तीनों प्रॉफिट्स हैं। जब भाई ये तीनों प्रॉफिट्स नहीं है, जिन्होंने प्रॉफिट को बनाया है वो खड़ा है सामने। इसीलिए इब्रानियों की पत्री में 13 बार आया यीशु के लिए उत्तम, उत्तम बलिदान, उत्तम आशा, उत्तम व्यक्ति, उत्तम मिल्किसेदेक। हर चीज में जब यीशु की बारी आई, उत्तम कहा गया। बेटर बेटर बेटर। आओ, वो स्वर्गदूतों से महान है, वो मूसा से महान है, उसका बलिदान सबसे महान है, उसकी महान आशा है, उसका महान वाचाओं का परमेश्वर है। इसलिए बाइबल बताती है वो नई वाचा का जामीन ठहरा। कभी उसको और किसी व्यक्ति को एक मत करना। इसीलिए मैं आपसे कई बार कहता हूं, जब आप गवाही दो और यहां से बाहर निकलो, तब कभी यह मत बताओ कि ये पास्टर की इस चर्च में मैं गया था। सिर्फ इतना कहो, यीशु ने किया है। दैट्स इट। राइट? कैथरीन ने बहुत अच्छी बात कही, महिमा को छुओगे ना, महिमा उठा ली जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल लाइन कही। जिस दिन तुम ग्लोरी को टच करोगे ना, ऐसे ऐसे छुओगे ना, वो महिमा चली जाएगी। यही कारण था बादल उनके बीच में ठहरता ही नहीं था, और वो लोग 3-3, 4-4 साल जंगलों में बैठे रहते थे। अरे मूसा हमको आगे लेके चल, मेरे को ही नहीं पता है बादल बताता है मुझे भी। ठीक है, धीन बनिए, अपने आप को जीरो रखिए, दूसरों को खुद से बेहतर समझिए। मैं आपको झूठी नम्रता नहीं कह रहा हूं, खुदा मेरा गवाह है। मैं पूरे दिल से बिलीव करता हूं इस चीज पर कि मेरे कलीसिया में सब नहीं, कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जो मुझसे अच्छी जिंदगी जीते। ट्रस्ट मी। ब्रदर, आप तो पास्टर हो, आप तो बोलोगे। नो, मैं आपको सच कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने उनकी लाइफ को ऑब्जर्व किया है। हमारी चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे जो मुझसे अच्छी जिंदगी जीते। कई बार मैं भी उनको देख के कहता हूं, खुदा आपने मुझे ऊपर खड़ा किया है, तो मुझे तो इनसे बेटर देना यार। और मैं जानता हूं खुदा मुझे देगा। कंपटीशन नहीं करेंगे हम, आप आगे आप पीछे, यस, लेकिन हमें परमेश्वर से मांगना है। ओके? हाजरा तुच्छ जानने लगी क्योंकि अब उसके पास कुछ है। जब आपकी सैलरी बढ़े, जब आप खुदा आपको ब्लेस करे, जब आप अपने बॉस के बहुत ज्यादा करीब आ जाओ, कुछ भी मिले, अपने आप को उस टाइम पे संभालो। अपने बिहेवियर को और नीचे ले जाओ, और लोली प्लेस पे ले जाओ। याद रखना, जब बारिश पड़ती है तो ऊपर के पहाड़ कुछ ही समय गीले होते हैं, लेकिन निचली जगहें हमेशा गीली होती हैं। जब आप नीचे रहोगे ना, अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा हमेशा आपको गीला, हमेशा आपको आत्मा से भरा हुआ रखेगा। आमीन। आइए अपने हाथ को उठाइए और कहिए, प्रभु जब मेरे पास कुछ हो तो भी मैं यही समझूं मेरे पास कुछ नहीं है। नाउ यू अंडरस्टूड। इसलिए यीशु ने कहा, धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। भाई क्यों? क्योंकि वो अपनी दीनता खो चुका है ना?
कितने लोगों ने अपने लाइफ में रिच लोगों से मुलाकात की है? मैं रिच लोगों के खिलाफ नहीं हुआ, मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं रिच हैं, प्रभु में ऐसे बहुत सारे लोग रिच हैं। कुछ लोग बोलते हैं रिच लोग हेल में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चलो बताओ, यीशु को जिस आदमी ने क्रूज से उतारा उसका नाम क्या था? अर्थमियास का यूसुफ। चलो बताओ उसके लिए क्या लिखा है? द बाइबल सेज ही वाज रिच, वो अमीर था। क्या कहती है बाइबल? मरते समय उसकी कब्र धनवानों के संग नहीं गई। वो भी रिच था। कभी ये मत सोचना कि रिच लोग वहां नहीं जाएंगे, घमंड की वजह से जा सकते हैं, लेकिन खुदा रिच। अब आप बताइए, जो धनवान था वो नरक में गया, लाजर स्वर्ग में गया, धनवान का क्या पाप था? उसका पाप ये नहीं था कि वो धनवान था, उसका पाप ये था कि धनवान होने के बाद भी किसी की शुद्धि नहीं ली उसने। ठीक है, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसे के साथ अटैचमेंट, पैसे के साथ भरोसा, पैसों पे घमंड बुरी बात है। राइट? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आजकल देखा होगा ना आपने, कार से लोग नीचे कैसे उतरते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग आज देखिए, आजकल आप देखो, आज लोग आपको नाम नहीं बताएंगे, पहले आपको बताएंगे उन्होंने क्या क्या बनाया है, कहां से आ रहा है। और मैं अंधेरी गया था, मैंने फ्लैट लिया है उधर। अच्छा, मैंने पूछा नहीं, मैं तो बताऊंगा ना। हाँ देखो, मैं कार लेके आया, मैं ये लेके आया, मैं वो लेके आया, मैं वो लेके आया। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, यीशु है मेरे पास। आई हैव जीसस। बोलो मेरे पीछे, सोना चांदी ना हो तो भी चलेगा, यीशु होना चाहिए। हाँ राइट। चलिए हम स्टार्ट करेंगे संडे वर्ड। बोलो बाजू वाले को, तैयार हो जाओ पिटने के लिए। नहीं नहीं चलिए हम सब ओपन करेंगे नया नियम, न्यू टेस्टामेंट। प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि आज सब लोग इस वर्ड को समझ पाएं। सच्ची में आज मुझे डर है इस बात का कि आप में से कुछ लोग लास्ट में ऐसा ना बोलें, सब ऊपर से क्या। पंकज सर, आप लगाइए रोमन 8, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय। थर्टी। बतौर इंग्लिश में भी लगा सकते हैं आप नीचे। ओके ठीक है, मैं पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं। फिर जिन्हें उसने रहेगा ना, ठीक है, मिस्टेक है यहां। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। इंग्लिश, एंड दोज हु वर मार्क्ड out by him were named, and those who were named were given righteousness, and those to whom he gave righteousness in the same way he gave him glory.